वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, उसमें आज एक्सरसाइज 3.2 यानी 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग हमें निकालना है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 के लिए एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो कई अवसर पर बाह्य कोणों की जानकारी अतः कोणों और भुजाओं की प्रकृति प्रकाश डालती है। तो इसमें हम देखेंगे उनके जो बाह्य कोण होते हैं, जैसे इस आकृति में इधर 1 2 3 4 5, जैसे इसमें 5 कोण हैं। एक पंचभुज दिखाया गया है। एक चाक के टुकड़े को फर्श पर एक बहुभुज बनाइए जिसमें हम पंचभुज यानी कि ABCD को दर्शाया गया है। इधर ABCDE, उसमें कोण 1 2 3 4 5 को करेंगे। ए से आरंभ करके AB, फिर B पर पहुंचेंगे। उपरांत कोण 1 को घूमने की आवश्यकता है, जिससे फिर BC के अनुदिश चलेंगे। C उपरांत CD के अनुदिश चलेंगे। M कोण 2 की ओर आवश्यकता है। इसी तरीके से हम वास्तव में देखेंगे कि पूरा एक चक्कर घूमने के लिए हमें 1 2 3 4 5 कोणों का योग बराबर कितने, एक चक्कर संपूर्ण कितने होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अतः किसी बाह्य कोणों को जब जोड़ा जाए तो उसका जो योग है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यह नियम इसी के द्वारा है। किसी बाह्य बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करें। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री। आइए हम एक्सरसाइज 3.2 का उदाहरण फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 में पहला जो उदाहरण रहेगा हमारा इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं आकृति 3.3 में माप x ज्ञात करना है। आकृति ये 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 50 है। यहाँ पर x का निकालना है। तो जोड़ेंगे सभी कोणों को। x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x प्लस 90 प्लस 50 प्लस में 110 प्लस बराबर है 360। तो 90 और 50 और 110 को जोड़ने के बाद आएगा हमारा x प्लस 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 250 इधर जाएगा तो 360 में से हम इधर 250 को घटाएंगे तो ये हमारा घट के आएगा x का मान 110 डिग्री। इस प्रकार हमारा पहला जो उदाहरण है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 चतुर्भुज में हो चुका है। तो आइए अगले उदाहरण एग्जाम्पल की ओर बढ़ते। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप का योग होता 360 डिग्री होता, इसका हमें प्रयोग करना है। ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये वाला है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर। उदाहरण 2 एक्सरसाइज 3.2 में इस प्रकार रहेगा हमारा। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो सबसे पहले सभी बाह्य कोणों का कुल माप 360 डिग्री होता है। अभी नियम से बताया किसी बाह्य बहुभुज के सभी कोणों का माप योग 360 होता। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 है। तो इसलिए बाह्य कोणों की संख्या 45 से 360 को भाग देने पर काट पीट के 8 आती है। अतः बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। इस प्रकार हमने उदाहरण 2 एक्सरसाइज 3.2 के लिए कंप्लीट कर लिया है। इसमें आज हमने
इस वीडियो के माध्यम से किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, इसका नियम, और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को किया है। अब आगे आइए तो हम एक्सरसाइज 3.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो 3.2 इस प्रकार हमारी रहने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे 3.2 के सभी प्रश्नों को हमारा। तो 3.2 के प्रश्न हमारे इस प्रकार रहेंगे। 3.2 में 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, देखेंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज में ये 6 प्रश्न आज रहने वाले हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3.2 में इन 6 प्रश्नों को आगे हम वीडियो में हल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमने पहले 2 उदाहरणों को और उसका नियम कर लिया है। अब हम 6 जो प्रश्न है 1 से 6 3.2 पे इनको सोल्व करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 अध्याय चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.2 में पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित आकृतियों x का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृतियाँ हैं हमारी। तो पहला प्रश्न है, इसमें a में देखते हैं हम इधर कि a में 125 दिया है डिग्री, इधर 125, x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 125 डिग्री प्लस m यानी 180 डिग्री कर दिया है। ये त्रिभुज के बाहियों का कोणों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म नहीं, रैखिक युग्म से लगाया है 125 प्लस में इधर इस नियम को। तो रैखिक युग्म लीनियर पेयर 180 डिग्री है। तो m 180 में से 25 को घटा के m हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। इसी प्रकार 125 प्लस n, तो n का वैल्यू भी 180 घटा के 55 डिग्री आ जाएगा। इधर भी 55 डिग्री, इधर भी 55 डिग्री आ जाएगा। अब अंदर 55 55 है, उन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि बाह्य कोण x डिग्री जो अभिमुख अंत कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो x डिग्री बराबर 55 प्लस में 55 यानी 110 डिग्री। तो यह भी नियम है। तो जो बाह्य कोण होता है और अंदर सम्मुख जो दोनों कोण होते हैं अंत कोणों के योग के समान होता है। तो इस प्रकार x का मान आया हमारा 110 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन b की ओर। यहाँ पर b का डायग्राम देखेंगे आप। तो इधर x डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 70 है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा यानी बी भाग, पंचभुज के अंत कोणों का योग यानी कि n/2 और गुना में 180 डिग्री। तो 5 भुजाएं हैं, तो 5 घटा 2, 3 गुना 180 यानी कितना हो जाएगा 540। उधर देखेंगे कोण 1 90 है। इधर डायग्राम से बी में देखेंगे कि यहाँ पर कोण 1 यानी कि प्लस 90 डिग्री, कोण 2 यहाँ पर 60 डिग्री, कोण 3 प्लस 90 डिग्री, कोण 4 प्लस 70 डिग्री, कोण 5 प्लस x 180 डिग्री। तो इस प्रकार 1 2 3 4 पाँचों समीकरणों को जोड़ने पर x प्लस कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 360 डिग्री बराबर 900 डिग्री के आता है। तो इसको देखते हैं हम। तो 310 और इधर पाँचों कोणों का योग कितना आएगा 540 और 310 850। तो x 850 में से 900 में से 850 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 50 डिग्री हमारा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 3.2 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट ए और बी को कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2
एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। इधर दूसरे प्रश्न में यानी कि ए प्रत्येक बाह्य कोण की भुजाओं का माप काट कर 9 भुजाएं हों जब, और बी वाला 15 भुजाएं। तो फर्स्ट ए भुजाओं के लिए यानी कि 9 भुजाओं के लिए बहुभुज का कोण घटा बहुभुज का कोण योग यानी n घटा 2 गुना 180 होता। तो n कितना है हमारा, भुजाएं 9 है, 9 घटा 2 यानी 7, 7 गुना 180 तो 1260 डिग्री आएगा। प्रत्येक अंतः कोण की माप, बहुभुज के अंतः कोणों का कुल योग 1260 है, भुजाओं की संख्या 9 थी तो 9 से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 140 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण 180 की माप में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 अंशतः। सेकंड पार्ट दूसरे प्रश्न का, प्रत्येक बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप अंतः कुल योग होगा 360 और 15 से भाग देंगे तो ये हमारा भुजाओं की संख्या कितनी है, बाह्य कोण का माप आएगा 15 से भाग दें 24 डिग्री। तो आगे बढ़ते, दूसरा प्रश्न हो गया। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार रहेगा हमारा। एक्सरसाइज 3.2 में तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो देखेंगे, माना भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं, भुजाओं की बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या n निकालना है। तो हमें यहाँ पे कोण का माप कितना दिया था, 24 डिग्री। तो इससे 360 को भाग दे देंगे तो बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग 360, प्रत्येक अंतः कोण का माप हमें कितना दिया, 24। तो 24 से 360 काटेंगे तो 15। तो अतः सम बहुभुज यानी कि भुजाएं यानी समान बहुभुज वाले की भुजाएं कितनी होंगी, 15 भुजाएं हमें होंगी। तो एक्सरसाइज 3.2 का ये प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4, इस प्रकार है। तो 3.2 में प्रश्न 4 हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री यानी 165 डिग्री है। तो माना भुजाओं की संख्या प्रश्न 4 में तो कितना आएगा, n, और बाह्य कोण क्या होता है, तो बाह्य कोण को 180 में से घटा देंगे, इधर 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री तो आएगा 15 डिग्री। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। भुजाओं की संख्या n यानी कि बहुभुज के बाह्य कोणों के कुल योग कितना होता है, 360। प्रत्येक अंतः कोण के माप कितना निकाला है हमें, बाह्य कोण का 15 डिग्री। तो 15 से 24 360 भाग देंगे कितना आएगा, 24। तो अतः सम बहुभुज की 24 भुजाएं होंगी। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमने प्रश्न 4 को भी कंप्लीट इस प्रकार कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं 3.2 एक्सरसाइज में। प्रश्न संख्या 5 3.2 में, इसमें दो भाग हैं। ए, क्या समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री हो। तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 22 डिग्री से 360 क्या नहीं है, विभाज्य नहीं है पूरी तरह। तो इसलिए यह संभव नहीं है। पाँचवें का ए भाग और पाँचवें का बी भाग ए हमने कर लिया। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि बाह्य कोणों का 180 घटा 22 डिग्री यानी 158 डिग्री। तो 158 से 360 विभाज्य नहीं है। इस प्रकार तो 3.2 एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न भी हमने संपूर्ण कर लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर।
3.2 में एक्सरसाइज में अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6, पहला भाग, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश अंतः कोण हो सकते हैं, यानी कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। बी भाग, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखते हैं पहला भाग प्रश्न 6 में, समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज होता है जिसमें कम से कम अंतः कोण 60 डिग्री संभव है। तो देखते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के 180। तो तीनों भुजाओं को x प्लस एक्स सभी का मान समान है। तो इस प्रकार से डायग्राम लेंगे त्रिभुज का। अब प्रत्येक कोण को ऐसे x x x x मान लिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 3x, और त्रिभुज के तीनों का योग कितना होता है 180। तो x बराबर 180 को भाग दे देंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार देखा कि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज होता है जिसमें सबसे कम अंश का अंतः कोण कितना होगा 60 डिग्री संभव है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180, तो तीनों कोणों को जोड़ लिया गया x प्लस एक्स, तीनों कोण समान थे जब भुजाएं समान हैं। तो 3x बराबर 180, तो x बटे में 180 बटे में 3, तो x का मान कितना है 60 डिग्री आ गया है हमारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 6 का ए पार्ट भी हो गया है। बी पार्ट की ओर बढ़ते, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो पहले वाले में तो अंश कितना अंतः कोण संभव था, कम से कम 60 अंश का कोण संभव था, तो हमने करके दिखाया। अब बी वाला एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 6 में बी भाग ए के परिणाम हम कह सकते हैं किसी समबहुभुज में सबसे अधिक अंश का कोण बाह्य कोण 180 डिग्री घटा 60 यानी कि 120 अंश हो सकता है। तो जब अंदर 60 अंश का होगा, जैसे मान ली इधर 60 है, तो इधर जब रैखिक युग्म बनेगा तो 60 प्लस 120 कितना बनेगा 180। तो जैसे इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं, मान लो अंदर कितना है 60 डिग्री, तो अब ये वाला जब रैखिक युग्म बनेगा तो 180 बनेगा, तो 160 80 में से कितना लेस कर देंगे, घटा देंगे 60 डिग्री को, तो हमारा ये कितना रह सक जाएगा 120 डिग्री। तो सबसे अधिक जो बन सकता है हमारा कितना बन सकता है 120 डिग्री सबसे अधिक, और सबसे कम कितना बनेगा अंदर अंतः कोण संभव है 60, और कितने अंश का बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना बनेगा हमारा अधिक से अधिक 120 डिग्री। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने किसी बाह्य बहुभुज के अंतः कोणों का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है यह जाना, और उदाहरण 1 उदाहरण 2 को कंप्लीट किया है, और एक्सरसाइज साथ ही हमने एक्सरसाइज 3.2 के 1 से 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। अतः हमारी प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।